Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is the new lecture for 8th Standard ICSE, and the subject is Geography. Okay, and we are going to study about chapter number 3. The topic is, or we can say the chapter is about migration. ठीक है, and this is me presented by Zahir sir. Okay, ठीक है, तो अब यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है, राइट, लेकिन बहुत इजी है। ओके, शायद हार्डली 2 और 3 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो कंसंट्रेट करना और अच्छे से हम पढ़ेंगे इसको, हम ट्राई करेंगे कि अच्छे से पढ़ पाए हम इसको। ठीक है, सबसे पहले तो डेफिनेशन है माइग्रेशन का। देखो, माइग्रेशन तो बहुत सारे लोग करते हैं, मतलब ह्यूमंस भी करते हैं और एनिमल्स भी करते हैं, राइट। मैं थोड़ा अजीब सा टॉपिक समझा रहा हूँ, लेकिन एनिमल्स भी माइग्रेट करते हैं। एनिमल्स कब करते हैं तो कहेंगे कि जो बर्ड्स है, एनिमल्स है, वो भी माइग्रेट करते हैं। ओशन में जो मराइन एनिमल्स है वो भी माइग्रेट करते हैं। कब करते हैं? जब विंटर सीजन आता है पोल्स में, ठीक है, तब करते हैं। वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं या नॉर्थ पोल की से साउथ पोल की तरफ जाते हैं। वो विंटर के लिए जस्ट नो इन टर्म ऑफ विंटर या सीजन ऑफ विंटर के लिए माइग्रेट करते हैं। उनका रीजन ये है कि विंटर सीजन इज द मेन रीजन फॉर माइग्रेशन, ठीक है। लेकिन ह्यूमन माइग्रेट तो बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है, ठीक है। वो रीजंस हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं ह्यूमन माइग्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो लिखा है यहाँ पर ह्यूमन माइग्रेशन denotes any movement by human beings between one geographical region to another, ठीक है। मतलब क्या है, कहेंगे यहां पर क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ ह्यूमंस। कहां से कहां भाई, तो कहेंगे एक जोग्राफिकल एरिया से, ठीक है, अब यहाँ पे बाउंड्री वगैरह नहीं दी है, बोला एक जोग्राफिकल एरिया से दूसरे जोग्राफिकल एरिया में, ठीक है, वो माइग्रेट करते हैं, ठीक है, मतलब वो मूव करते हैं एक जोग्राफिकल एरिया से दूसरे जोग्राफिकल एरिया में। देखो यहाँ पर बाउंड्री नहीं दी, शहर नहीं दिया, कोई कंट्री नहीं दी, कुछ नहीं दिया, लेकिन क्या दिया है, बोला है एक जोग्राफिकल एरिया से दूसरे जोग्राफिकल एरिया में जो माइग्रेट करते हैं, ठीक है, जो मूवमेंट करते हैं, ठीक है, उसको हम माइग्रेशन कहते हैं। या तो यहाँ पर परमानेंटली बसने के लिए, हमेशा के लिए बसने के लिए यहाँ पर, या तो फिर कहेंगे टेम्परेरी, कुछ समय के लिए, ठीक है। दो तरीके से माइग्रेशन हो सकता है, ठीक है। तो क्या लिखा है, विथ अ एम टू सेटल डेफिनेटली और टेम्परेरी। डेफिनेटली का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं परमानेंटली, ओके, परमानेंटली, ठीक है, परमानेंटली इसको हम कह सकते हैं इस तरीके से। आई होप आपको माइग्रेशन का डेफिनेशन समझ में आया है। गिव मी थम्स अप, समझ में आया माइग्रेशन का डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ माइग्रेशन? यस, यस, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, ओके, चलिए अब आगे देखते हैं उसके बाद क्या लिखा है। लिखा है उसके बाद यहां पर ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, एनिमल्स वगैरह, बर्ड्स वगैरह की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और हम लोग ह्यूमन से रिलेटेड सारी बातें करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, लिखा है ह्यूमंस हैव ऑलवेज मूव्ड अराउंड, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का मतलब क्या, मतलब पुरातत्व जो होता है, ठीक है, मतलब जमीन को खोद कर जो निकाला जाता है उसको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं। कहा गया है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सजेस्ट दैट अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग्स ऑन अर्थ लिव्ड इन अफ्रीका, ठीक है। कहाँ रहते थे, बोले सबसे पहले जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमंस थे, जो अर्ली ह्यूमंस थे, दे सेटल्ड इन अफ्रीका, वो अफ्रीका में ही रहते थे, ठीक है, राइट। ऐसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस बताते हैं। फ्रॉम देयर, वहां से दे मूव्ड एंड सेटल्ड एंड देन मूव्ड ऑन अगेन ओवर मेनी थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अंटिल दे इवेंचुअली सेटल्ड ऑन द होल प्लैनेट। बोला कि अफ्रीका से निकले, ठीक है, धीरे धीरे और बढ़ते गए, मूव करते गए एक जोग्राफिकल एरिया से दूसरे जोग्राफिकल एरिया, यहां से यहां, यहां से कहीं और इस तरीके से कब तक, जब तक पूरा प्लानेट में ह्यूमन बींग्स रिसाइड नहीं हो रहे तब तक। इसको कई हजारों बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स लगे, ठीक है, डेवलपमेंट होने में, लेकिन माइग्रेट तो किया, राइट। अब देखिए क्या लिखा है, लिखा है पुराने जमाने में, फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स,
travelers, traders, priests, pilgrims traveled vast distances, है ना? ट्रैवलर्स का अगर नाम दूं मैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो कौन है? वास्को डे गामा, आपको पता है ना? ठीक है, कहाँ आए थे? भारत आए थे, राइट, कैलिकट आए थे वास्को डे गामा, है ना? सही है ना? क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है, ये सारे कौन है? मेगालेन, राइट, ये सब कौन है? ये सब ट्रैवलर्स है। तो ये कहाँ है? ये सब कहेंगे अलग अलग जगह पर ट्रैवल किए, माइग्रेट किए, इस तरीके से। प्रीस्ट, ट्रेडर्स, पिलग्रिम्स, ये सब बहुत वास्ट डिस्टेंसेस ट्रैवल किए, ठीक है, बहुत सारे डिस्टेंसेस ट्रैवल किए, किसके लिए? फॉर नॉलेज, नॉलेज गेन करने के लिए, अपॉर्चुनिटी, देखो अपॉर्चुनिटी तो ये लोग क्रिएट करने आए थे यहाँ पर, है ना? भारत का कपड़ा या भारत के स्पाइसेस में ट्रेड करने आए थे, ऐसा। स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, यस, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए भी लोग जाते हैं कहीं ना कहीं, एंड टू एस्केप परसिक्यूशन, ठीक है। परसिक्यूशन का मतलब क्या? कि कहीं पर बहुत आतंकवाद है, कहीं पर गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा डेस्पोटिक है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्रूअल है, तो वहां से लोग एस्केप करते हैं, ठीक है, वहां से लोग एस्केप करते हैं और इनको कहा जाता है रेफ्यूजीज। और आपको पता है अभी कुछ सालों पहले कहां से? सीरिया से लोग, बहुत सारे लोग रेफ्यूजी बनकर कहाँ गए थे? यूरोप गए थे, ठीक है। और यूरोप में जर्मनी है, ठीक है, नॉर्वे है, स्वीडन है, राइट, ये सब लोगों ने अपने दरवाजे खोले थे फॉर द रेफ्यूजीज फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, और वी कैन से फ्रॉम द फार वेस्ट, ठीक है, वेस्ट एशिया से जो लोग माइग्रेट करके गए थे। तो यहाँ पर क्या है? टू एस्केप परसिक्यूशन, वहां पर आइसिस है, ठीक है, आइसिस, आपको पता है आइसिस क्या होता है ना? ठीक है, आईएस कहते हैं इसको, आईएस है, इस्लामिक स्टेट्स ऑफ इराक एंड सीरिया। तो वहां से लोग वहां से भाग गए, एस्केप हो गए, और कहाँ गए? रेफ्यूजी बनकर दूसरे यूरोपियन देशों में गए, ठीक है। तो इस तरीके से टू एस्केप परसिक्यूशन, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, नॉलेज के लिए, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज के लिए सब लोग ट्रैवल करते हैं, सब लोग कहीं ना कहीं जाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, दो दो द पेस ऑफ माइग्रेशन, पेस का मतलब क्या है यहां पर? पेस का मतलब है स्पीड, राइट, स्पीड। Though the pace of migration has accelerated since the 18th century, but including the involuntary slave trade, it increased further in the 19th century। मतलब क्या है? 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में कहेंगे राइट फ्रॉम 1700 टू 1799, और 19वीं शताब्दी दैट वाज, कहां पे होगा बेटा बताइए, कहां से होगा ये? सिखाया था मैंने हिस्ट्री में, याद है कुछ? 18 180। हाँ, 1801 से 1899, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये 19th सेंचुरी है, हम 20वीं सदी में रहते हैं, सॉरी 21वीं सदी में रहते हैं, सॉरी, ठीक है। तो ये क्या होगा? 2020 है ना अभी, इस तरीके से सबसे बुरा ईयर, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं, इसके बाद क्या लिखा है? दो द पेस ऑफ माइग्रेशन हैज एक्सेलरेटेड सिंस द 18th सेंचुरी इंक्लूडिंग इनवॉलंटरी स्लेव ट्रेड, लेकिन इसका पेस कब इंक्रीज हुआ? फर्दर इंक्रीज हुआ इन द 19th सेंचुरी, और यही था, यही साल था किसका? इंपीरियलिज्म का। यहीं पर सबसे ज्यादा इंपीरियलिज्म हुआ इसी केस में, राइट फ्रॉम 1800 टू 1899, ठीक है, राइट। तो वहां तक कहेंगे पेस बढ़ गया माइग्रेशन का। अब देखिए आगे क्या लिखा है, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें लिखी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद वाला जो टॉपिक है वहां से हमारा चैप्टर शुरू होता है। क्या लिखा है? लिखा है मिलियंस ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर्स लेफ्ट द कंट्री साइड एंड मूव। कंट्री साइड का मतलब क्या पता है आपको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्री साइड? कोई बता सकता नेबर है? कंट्री। नो, नहीं पता तो नाम बोल दो फटाफट, चलो जल्दी जल्दी जल्दी, तो मैं नो आगे सर। बढ़ू। ओके ओके, ठीक है। कंट्री साइड का मतलब, कंट्री साइड का मतलब जैसे हम लोग कैसे गांव में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो विलेज के जो आसपास का एरिया है जहां डेवलपमेंट नहीं है, मतलब जहां पर एकदम शांति सुकून है, आप समझ रहे हैं, जहां पर नो शहर की भाग दौड़ नहीं है, राइट, उसको कहते हैं कंट्री साइड। जैसे अपने कैसे वीकेंड्स में आप में से बहुत सारे लोगों के पास अपना खुद का एक पर्सनल फार्म हाउस होगा जो एकदम शहर से दूर होगा,
और शांति के लिए, मन की शांति के लिए हम जाते हैं वहां कहीं पर, उसको कहते हैं कंट्री साइड। कंट्री साइड समझ में आया ये क्या है? मतलब एक गांव दूर, मतलब ऐसे दूर जहां पर आसपास नो नेचर हो, लेक हो, पॉन्ड हो, बहुत सारी सब चीजें हो, और जहां पर आप अकेले बैठे हो ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है, राइट। तो एग्रीकल्चरल लैंड, जैसे हम खेतों में जाते हैं तो दूर दूर तक जहां जहां तक हमारी नजर जाए वहां पर खेती खेत हो, काइंड ऑफ दैट थिंग, इसकी इट इज नोन एज कंट्री साइड। ओके, सो लिखा है मिलियंस ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर्स लेफ्ट द कंट्री साइड एंड मूव टू सिटीज causing unprecedented level of urbanization। क्या हुआ कि एग्रीकल्चरल, जितने भी एग्रीकल्चरल वर्कर्स थे, ठीक है, जितने भी एग्रीकल्चरल वर्कर्स मतलब कौन, फार्मर्स और उससे रिलेटेड सारे के सारे लोग, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे के सारे लोग, ये लोग क्या किए, ये लोग गांव छोड़कर, कंट्री साइड छोड़कर कहां बसने आए, ये लोग बसने आए सिटीज में। और इसीलिए अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है पता है आपको? अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जिसको हम मेजर ना कर सके, ठीक है, अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स, ठीक है, अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या होता है आपको बताया था, अर्बनाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय अर्बनाइजेशन? कोई बता सकता है अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है? कम ऑन, अर्बनाइजेशन। सर जैसे गांव से शहर में वो गांव को शहर में ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब हाँ, वो। सही बात है, सही बात है। मतलब अर्बनाइजेशन का मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो माइग्रेशन, देखो बेटा आपने जो कहा वो माइग्रेशन है, यहाँ पर सेम उसी पैटर्न, मतलब आप जो समझते हैं वो सही है, बस आपने शब्दों का इस्तेमाल अच्छे से नहीं किया ऐसा, ठीक है। अर्बनाइजेशन का मतलब कुछ नहीं है कि जो सिटीज होती है, ठीक है, जो सिटी होती है, राइट, जो सिटीज होती है उसमें नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ जाता है और सिटीज को एक्स्ट्रा स्पेस अब लेना पड़ता है, इसको कहते हैं अर्बनाइजेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सब आई होप वस्त्राल में रहते होंगे, ठीक है, मैक्सिमम लोग वस्त्राल में रहते होंगे। तो आज से 10 इयर्स बैक, आज से 10 इयर्स बैक, जैसे 15 इयर्स बैक क्या था, सिर्फ वस्त्राल एक गांव था, ठीक है। लेकिन अब देखिए वस्त्राल कैसा हो गया, डेवलप हो गया है। फिर देखिए वस्त्राल गांव था, मतलब आउटस्कर्ट्स ऑफ दी अहमदाबाद था, ठीक है, और इसलिए इसके बाहर से एस्पेरिंग रोड बनाया गया है। लेकिन अब क्या दिख रहा है, ये वस्त्राल इधर भी नहीं है, इधर भी तो वस्त्राल है, ठीक है। ये क्यों है ऐसा, यहाँ पर भी देखो डेवलपमेंट हुआ है, एस्पेरिंग रोड क्रॉस करो, ठीक है, आपको एक नया वस्त्राल मिलेगा, समझ में आया? ठीक है, तो दिस इज नोन एज अर्बनाइजेशन, जहां पर सिटीज जो है, सिटीज के छोटे छोटे एरियाज जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेट करके आ रही है फ्रॉम दी अर्बन एरियाज टू दी, सॉरी, फ्रॉम दी रूरल एरियाज टू दी अर्बन एरियाज। ओके, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा है, लिखा है दिस phenomenon began in Britain in the late 18th century। पता है क्यों? क्योंकि इसी समय पे लेट 18th सेंचुरी में ही क्या आया पता है, हम लोग 9th में पढ़ेंगे, आया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। क्या आया था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये क्या होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? रेवोल्यूशन मतलब एक बड़ा सा चेंज, ठीक है, एक बहुत ही बड़ा चेंज आया था। तो यहां पर अचानक से क्या हुआ था, अचानक से इन्वेंशन हुआ था स्टीम इंजन का, ठीक है, इसलिए इंडस्ट्रीज में एक बड़ा बदलाव आया था। कब? 18th सेंचुरी में, ठीक है। अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी, तो क्या हुआ कि विलेजेस से लोग माइग्रेट करके कहां पर आए, ये ब्रिटेन की नवी नवी सिटीज में, यॉर्कशायर, लैंकाशायर, मैनचेस्टर, ये सारी जो नई नई सिटीज है उसकी वजह से वो लोग सारे वहां पर माइग्रेट करके आए। तो बस वही लिखा है, क्या लिखा है, this phenomena, this phenomenon began in Britain in the late 18th century, the spread around the world and continues to this day in many areas. Reason being, industrialization, globalization, and technology are the major factors which have contributed largely in the migration। मतलब तीन फैक्टर्स, सबसे पहला फैक्टर क्या है तो कहेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक है। सेकंड क्या है? ग्लोबलाइजेशन। अब ये ग्लोबलाइजेशन क्या होता है पता है आपको? ये सब नए नए देशन आते हैं, पता नहीं चलता क्या है। किसी को पता है ग्लोबलाइजेशन क्या है?
कम ऑन, क्या होता है ग्लोबलाइजेशन, कोई बता पाएगा जल्दी? नहीं पता? turning facts into अच्छा ठीक है, मैं जो लिखवाता हूँ, मतलब मैं जो समझाता हूँ उसको अपने वर्ड्स में लिखिए, या तो फिर मैं लिखवा देता हूँ ग्लोबलाइजेशन का मतलब, समझाता हूँ पहले ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है। देखो, इट इज रिलेटेड टू व्हाट, ग्लोब, ग्लोब से रिलेटेड है यहाँ पर, ठीक है, राइट। अब ये ग्लोब क्या है, ये ग्लोब क्या है, ये हमारी दुनिया है, ठीक है, ये हमारी दुनिया है, राइट। तो ये दुनिया अब क्या हो रही है पता है, छोटी हो रही है। मतलब पहले के जमाने में फॉर एग्जाम्पल अगर अफ्रीका से मुझे जाना था फॉर एग्जाम्पल एशिया, तो कई साल लग जाते थे। अब क्या है, कुछ घंटों में पहुंच सकता हूं मैं, विद इन स्पैन ऑफ डेज या विद इन स्पैन ऑफ आवर्स मैं पहुंच सकता हूं, ठीक है। तो ये कनेक्टिविटी जो बढ़ा है, ठीक है, प्लस पहले हम फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, अब कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गया है। तो क्या हुआ है, यहाँ पर हम कोई भी वर्ल्ड में बैठे बैठे कहीं पर भी किसी भी कोने से कहीं पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्लोबलाइजेशन है, मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, आप करीब आ रहे हैं। जो एक्चुअली जो ग्लोब है वो बहुत बड़ा है, लेकिन आप करीब आ रहे हैं, ठीक है। फॉर व्हाट, फॉर कम्युनिकेशन, फॉर टेक्नोलॉजी, फॉर बिजनेस पर्पसेस, ठीक है। आज मुझे फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस शुरू करना है अमेरिका में, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो वो मेरे लिए कुछ कठिन नहीं होगा, हाँ कठिन होगा, लेकिन इतना कठिन नहीं होगा जितना बाबा आदम के जमाने में हुआ करता था पहले, ठीक है, जहां पर मैं ठीक से काम भी नहीं कर पा रहा था, इस तरीके से, समझ में आया? तो इसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, ओके। तो यहां पर क्या है, तो कहेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि ऐसा एक टर्म जहां पर कोई बिजनेस, ठीक है, कोई बिजनेस है या फिर लेटर से कोई वेंचर है मेरा, राइट, वो डेवलप होता है। वो डेवलप होता है कहां पर, इंटरनेशनली, इंटरनेशनली वो डेवलप हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल पतंजलि है, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, ठीक है। पतंजलि के जो प्रोडक्ट्स है वो अब भारत में नहीं, भारत के बाहर भी बिक रहे हैं। क्यों बिक रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन है क्या, कि भाई दुनिया अब करीब आ चुकी है, मतलब एक फैमिली की तरह, मतलब कहते हैं ना, डिस्टेंस डजंट मैटर्स, इट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, राइट, उसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, ओके, समझ में आया बेटा? और इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर हमारा बिजनेस है या हमारा कोई भी वेंचर है वो चल पड़ा है, उसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, ओके। और टेक्नोलॉजी आर द मेजर फैक्टर्स व्हिच हैव कंट्रीब्यूटेड लार्जली टू द माइग्रेशन, ठीक है। तो यहां तक आपका इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। अब चैप्टर शुरू होता है, क्या है माइग्रेशन, और इसके बाद वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सो फर्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पर देखते हैं, क्या लिखा है, माइग्रेशन में सर बी, यस, डाउट है, क्या पूछूं? बोलिए, हाँ बोलिए बेटा। सर अगर अगर कोई गवर्नमेंट किसी को माइग्रेट ना होने दे अपने कंट्री में, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? हाँ है ही ना, पॉसिबल है ही ना। अभी देखो ना क्या हुआ था पता है, अभी देखो चाइना ने क्या किया था, चाइना ने जो है ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जितने भी चाइनीज पीपल है, ठीक है, कुछ चुनिंदा चाइनीज पीपल है, उनको वापस बुला लिया, बोले वापस कंट्री में आ जाइए, ठीक है, वरना अंजाम बुरा होगा, इस तरीके से, समझ में आया? तो ऐसा हो सकता है, अगर अगर हमारी क्या कहते हैं, हमारी सरकार जो है वो बहुत ही ज्यादा डेस्पोटिक है, हिटलर है, तो हो सकता है, ठीक है, समझ में आया? तो आपको माइग्रेट करने नहीं दिया जाए, ओके, ठीक है। और उल्टा भी हो सकता है, हमारी सरकार बोले यहां से जाओ, ठीक है, पर दूसरों की सरकार बोले नहीं हम नहीं जाए, हम आपको आने नहीं देंगे, ठीक है। जैसे अमेरिका में हो रहा है, अमेरिका में H1B1 वीजा, H1B वीजाज है, मतलब H1B1 वीजाज है, जो वर्क परमिट देती है वहां के या दूसरे देश के लोगों को, वो नहीं दिया उसने, बोले एक्सटेंड नहीं करेंगे हम, जाइए, कोविड-19 है इसीलिए, ऐसा बहाना देके नहीं किया उसने एक्सटेंड। तो ये क्या है, मतलब ये माइग्रेशन को रोक रहा है। तो दोनों तरफ से हो सकता है, हमारी खुद की कंट्री बना कर सकती है, जहां हम जाने वाले वो कंट्री बना कर सकती है, इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद, माइग्रेशन मे बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज इंटरनेशनल एंड इंटरनल। अब देखिए कल ही सिखाया था, राइट, पिछले लेक्चर में सिखा चुका हूं इंटरनेशनल माइग्रेशन क्या है, इंटरनल माइग्रेशन क्या है, ठीक है। लेकिन अब क्यों है वो समझना है, ठीक है, क्यों होता है वो समझना है। देखो माइग्रेशन के बहुत सारे कारण है, ठीक है, माइग्रेशन के बहुत सारे कारण है।
तो फर्स्ट देखो, हम इसी में ही खेलेंगे, पूरे चैप्टर में हम यही पॉइंट के आसपास घूमेंगे, ठीक है। लोग माइग्रेट क्यों करते हैं, तो कहेंगे सबसे आगे लिखने का है बेटर, बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है, राइट, बेटर एजुकेशन के लिए, फिर बेटर हेल्थ फैसिलिटीज के लिए, बेटर एम्प्लॉयमेंट, यस, अपॉर्चुनिटी में वो एम्प्लॉयमेंट भी आ गया बेटा, मतलब एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, ओके, जस्ट बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट, समझ में आया। तो ये सारी चीजें हैं। और क्या हो सकता है, तो कहेंगे सुख शांति के लिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सीरिया देख लो आप, सीरिया है, इराक है, ये सब क्या है, वॉर जोन है, तालिबान है, आईसिस है, तो वहां से भागना है, क्यों माइग्रेट करना है, तो माइग्रेशन कुछ भी हो सकता है ना, तो माइग्रेशन कहेंगे पीस ऑफ माइंड के लिए, फॉर एग्जाम्पल शांति के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए, इस तरीके से ही माइग्रेट हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे कंडीशंस है माइग्रेशन के लिए, ओके। आई होप आप समझ पा रहे हैं क्या हो सकता है। मैं अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना चाहता हूँ, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज देना चाहता हूँ, इसलिए माइग्रेट कर रहा हूँ दूसरी डेवलप कंट्रीज में। और जनरली क्या होगा, जनरली कहेंगे डेवलपिंग कंट्रीज में से लोग कहाँ जाते हैं, वेल डेवलप्ड कंट्रीज में जाते हैं। कभी ऐसा उल्टा देखा है आपने, नहीं, कभी नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल ये डेवलप्ड कंट्रीज के लोग डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करना चाहते हैं, तो माइग्रेशन हो सकता है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज से हमेशा माइग्रेट कहां होता है, माइग्रेशन कहां होता है, वेल डेवलप्ड कंट्रीज में होता है, ठीक है। जैसे हम पिछले क्लास में देख चुके हैं, या पिछले लेक्चर्स में या पिछले चैप्टर्स में हम देख चुके हैं, ठीक है, इसके बारे में। अब देखिए यहां पर इंटरनेशनल माइग्रेशन क्या है, इंटरनेशनल माइग्रेशन भाई एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है, या फिर कहेंगे इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस करनी है, उसको ये कहते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन, राइट। इसको मैंने कल ही शायद आपको पढ़ाया था, कल या डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है, माइग्रेशन के बारे में, है ना, राइट। पिछले चैप्टर में था ही ये टॉपिक। चलिए कुछ नहीं, फिर से इसको एक बार देख लेते हैं क्या है। मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन, मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर्स इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल माइग्रेशन। समझ में आया इंटरनेशनल माइग्रेशन क्या है, गिव मी अ थम्स अप, कम ऑन। यस, यस, ओके, ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है इंटरनेशनल माइग्रेशन बिकम्स इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। ये भी सिखाया था, पता है, कल सिखाया था ना, एमिग्रेशन, इमिग्रेशन, इमिग्रेंट कौन है, एमिग्रेंट कौन है, ठीक है। आज वापस से कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, कौन एमिग्रेंट है कौन इमिग्रेंट है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है इंटरनेशनल माइग्रेशन बिकम्स इमिग्रेशन और एमिग्रेशन डिपेंडिंग अपॉन या डिपेंडिंग ऑन हाउ द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन और प्लेस ऑफ ओरिजिन इज कंसिडर्ड, ठीक है। अभी समझ में नहीं आएगा, आगे देखते हैं क्या है। दो immigration and emigration are movement of people from one country to another country. The former मतलब ये वाला पहले वाला, former means movement of people to a country, ठीक है। अब सोचिए कंट्री है ए, तो यहां पर आप अंदर आ रहे हैं, ठीक है, अ पर्सन एक्स इज कमिंग इनसाइड, तो इसको कहते हैं इमिग्रेशन, ठीक है। और पर्सन एक्स इज नोन एज इमिग्रेंट, ठीक है। आई होप अभी समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं आया तो मैंने जो ड्रॉ किया है उसको आप कॉपी कर लीजिए कहीं पर, ठीक है। क्या लिखा है देखो, फॉर्मर और लेटर का मतलब क्या होता है वो समझाता हूं। फॉर्मर का मतलब पहले वाला, लेटर का मतलब बाद में वाला, ठीक है, जो बाद में आया उसका। तो देखिए क्या लिखा है, लिखा है दो इमिग्रेशन, तो ये कौन है पता है, ये है फॉर्मर, ठीक है। और ये एमिग्रेशन, ये कौन है, तो ये है लेटर या लेटर, ठीक है। अब क्या लिखा है देखो, द फॉर्मर, फॉर्मर मतलब कौन, इमिग्रेशन। द इमिग्रेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ पीपल टू अ कंट्री, ठीक है, टू अ कंट्री मतलब यहां पर जा रहा है। एंड द लेटर मतलब एमिग्रेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम अ कंट्री, यहां से बाहर जा रहा है, तो ये एमिग्रेंट हुआ, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, अब सिंपल वर्ड्स में देखिए क्या लिखा है, इमिग्रेशन कैन बी कॉल्ड एज मूविंग इनटू अ कंट्री, है ना, क्या है, ये कंट्री है, ये पर्सन एक्स है, ठीक है, ये कहां जा रहा है, मूविंग इनटू अ कंट्री, ठीक है, मूविंग इनटू अ कंट्री, इट इज नोन एज
इमिग्रेशन। और अभी भी नहीं समझ में आया तो क्या है, आई है तो क्या हो जाएगा, इन। ठीक है, समझ में आया, कल ही सिखाया था। नाउ अ पर्सन एक्स इज मूविंग आउट ऑफ अ कंट्री, एग्जिट कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एमिग्रेशन। क्या होता है, एमिग्रेशन इज मूविंग आउट ऑफ कंट्री। ठीक है, तो ये क्या है, ये उस कंट्री के लिए क्या हो जाएगा, एमिग्रेंट हो जाएगा। लेट अस से पर्सन वाई, अ पर्सन वाई। ठीक है, अ पर्सन वाई इज मूविंग, ओके, अ पर्सन वाई इज मूविंग आउट ऑफ अ कंट्री, तो वो क्या है, एमिग्रेंट। क्या है, एमिग्रेंट या एमिग्रेशन। ठीक है, या एमिग्रेंट। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। आई होप समझ में आया होगा। समझ में आया, गिव मी अ थम्स अप, कम ऑन। समझ में आया बेटा, यस, ओके ओके, ठीक है, याद रहेगा इमिग्रेशन और एमिग्रेशन के बीच में डिफरेंस, ई और आई। Yes, sir. ठीक है, आई का मतलब इन, ठीक है, और एम, यस सर। ई एम एम मतलब एग्जिट। ऐसे याद रखिए तो ज्यादा अच्छे से याद रह जाएगा। ओके, ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा है, अ पर्सन हु इंडल्जेस इन इमिग्रेशन इज कॉल्ड एज इमिग्रेंट। ओके, एंड दोज हु इंडल्जेस इन एमिग्रेशन इज नोन एज एमिग्रेंट। ठीक है, राइट, वही हुआ, जो अंदर आ रहा है वो कौन है, इमिग्रेंट है। ठीक है, जो बाहर जा रहा है वो कौन है, एमिग्रेंट है। यहाँ पे पर्सन वाई था वो एमिग्रेंट था, यहाँ पर पर्सन एक्स था वो इमिग्रेंट था। सो और अच्छे से समझाओ क्या, कोई कोई लेटर से फॉर एग्जांपल देखो, ये है कनाडा, ठीक है, ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, अब क्या होता है, अब यहां से एक बंदा है जहीर। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, वो भारत को छोड़कर कहां जा रहा है भाई, कनाडा जा रहा है। तो कनाडा के लिए ये भाई साहब कौन हुए, ये भाई साहब हुए आई एम वाले। क्या हुए, आई एम वाले, दैट इज इमिग्रेंट। ठीक है, लेकिन भारत के लिए भाई साहब क्या हुए, एग्जिट कर रहे हैं ना भाई, तो क्या हुए, Emigrant. एमिग्रेंट। बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ में आया, अभी आया समझ में, गिव मी अ थम्स अप, अब समझ में आया, आई होप क्लियर होगा। यस यस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इसलिए। ठीक है, राइट, चलिए अब ये पढ़ने की जरूरत नहीं है लेकिन पढ़ लेता हूं क्या लिखा है। अ इमिग्रेंट या एन इमिग्रेंट, यहां पर थोड़ा कट चुका है, एन इमिग्रेंट इज वन हु माइग्रेट्स टू अ नेशन। ठीक है, एंड emigrant is one who migrates away from his home country। ठीक है, तो मेरे लिए होम कंट्री क्या थी भाई, भारत, तो मैं यहां से बाहर गया था, तो मैं क्या हो गया था भाई, यहां से एमिग्रेंट हो गया था, क्योंकि मैं अपनी कंट्री छोड़कर कहीं और जा रहा हूं, और कहीं और मतलब कनाडा जा रहा हूं, तो कनाडा के लिए मैं क्या हो गया, आई एम वाला इमिग्रेंट हो गया। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब बस वही लिखा है बेटा, वो पूरा एग्जाम्पल दिया है लेकिन समझा दिया मैंने आपको, लेकिन फिर से मैं सिर्फ पढ़ लेता हूं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन कैन बी अप्लाइड टू द सेम पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन मूव्स अवे फ्रॉम योर कंट्री to live in another country, that person will be emigrant to you, but for other country he or she is an immigrant. Instances of Indians migrating to other countries have been noticed in the historical times. In the 19th century, many Indians migrated to Mauritius, Burma, that is Myanmar, Sri Lanka, Malaysia, Fiji, Guyana, Suriname, Trinidad, South Africa, East Africa as laborers and settled there permanently। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब भारत से बहुत सारे लोग ये कंट्रीज में गए थे और वहां पर सेटल हो गए। अब पार्टीशन की बारे में बात हुई है, जब हम आजाद हुए थे तब पार्टीशन हुआ था, उसके बारे में बात हो रही है। क्या लिखा है, पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 resulted in large scale migration of population from India to Pakistan and Bangladesh and vice versa। मतलब भारत से लोग पाकिस्तान भी गए थे, ठीक है, और बांग्लादेश भी गए थे, एंड सेम बांग्लादेश से लोग भारत भी आए थे, पाकिस्तान से लोग भारत भी आए थे।
ठीक है, एंड वाइस वर्सा का मतलब यही होता है. ओके, दिस हैज बीन टर्म्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवमेंट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. About 15 million people moved across the borders since 1970s. Since 1970s, highly educated. अब देखो यहाँ बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछती है मैम. ठीक है, व्हाट इज ब्रेन ड्रेन. अब सोचो ब्रेन ड्रेन क्या होता है. ठीक है, अब समझिए कि फॉर एग्जाम्पल हु इज द सीईओ ऑफ गूगल. गूगल का सीईओ कौन है? सूरज पिचाई. बहुत बढ़िया. सूरज पिचाई या सुंदर पिचाई? सुंदर पिचाई. अच्छा, सुंदर पिचाई. ठीक है, सोचिए ये भारत में पढ़े, आईआईटी में से पढ़े फॉर एग्जाम्पल, लेकिन भाई साहब जो है बाहर चले गए. कहाँ चले गए? गूगल में काम करने के लिए चले गए. ठीक है, अब इतना अच्छा ब्रेन, पढ़ा लिखा ब्रेन है ना, एकदम बढ़िया वाला ब्रेन, कहाँ चले गया? भारत छोड़ के कैलिफोर्निया चले गया, सिलिकॉन वैली चले गया वहां पर काम करने के लिए. तो क्या हुआ? भारत का तो लॉस हुआ ना. भारत का तो लॉस हुआ. हो सकता था ये भाई साहब जो है कुछ यहीं पर रहकर फॉर एग्जाम्पल डूडल बनाते, फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं. आई नो द नेम इज थोड़ा अजीब सा है नाम, लेकिन गूगल की जगह डूडल बनाते फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, राइट, इस तरीके से. तो क्या है ब्रेन ड्रेन का मतलब? क्या है? लेट अस से फॉर एग्जाम्पल कोई एक बढ़िया सा आर्किटेक्ट है जिसने बुर्ज खलीफा बनाया है फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, दुनिया का सबसे लंबा बिल्डिंग, या फिर जिसने आईफिल टावर बनाया है. ठीक है, राइट, ऐसे आर्किटेक्ट्स फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, ये सब फॉर एग्जाम्पल भारत में ही होते या भारतीय होते. ठीक है, और ये बाहर जाके क्या कर रहे हैं? अपना नाम रोशन कर रहे हैं, वहीं पे रह रहे हैं. तो क्या हो रहा है? भारत के लिए तो लॉस हो रहा है. तो इसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन. मतलब एक स्किल्ड वर्कर, ठीक है, एक एजुकेटेड, राइट, एक स्किल्ड वर्कर, राइट, और लेट अस से फॉर एग्जांपल कि बहुत ही अच्छा डिजाइनर, लेट अस से आर्किटेक्ट या कोई भी. ठीक है, ये सब भारत छोड़कर दूसरी कंट्रीज में जाते हैं और वहां पर जाके रहते हैं, वहां पर जाकर काम करते हैं, वहां पर जाकर खाना पीना खाते हैं, वहीं पे जाकर टैक्स भरते हैं, सब कुछ वहीं करते हैं. तो भारत के लिए ये क्या होगा? लॉस होगा ना. ठीक है, तो इसी को कहते हैं ब्रेन ड्रेन. ठीक है, और आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो है कहाँ जाते हैं? कहेंगे भारत छोड़ के कहीं और दूसरी कंट्रीज में ही जाते हैं. तो इसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन. चलो देखते हैं आगे क्या होता है. आगे देखते हैं. सिंस 1970s, हाईली एजुकेटेड and skilled professionals have migrated from India to some of the most advanced countries such as USA, UK, Canada, and some countries of the Western Europe, leading to a serious problem of brain drain. ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? आ रहा है समझ में ब्रेन ड्रेन क्या है? गिव मी Yes, थम्स sir. अप. अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, ठीक है. ओके, ब्रेन ड्रेन समझ में आ गया ना. चलिए अब आगे देखते हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो समझाता हूं. ओके, ठीक है. अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट है ब्रेन ड्रेन का ही थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है, वही समझाता हूं. लिखा है ब्रेन ड्रेन इज द माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज. Trained and skilled professionals are needed in every part of the world. सही बात है, हर किसी को educated people चाहिए काम करने के लिए, trained person चाहिए. ठीक है, राइट, और कहेंगे कि skillful person चाहिए, जिसके पास skill हो अच्छी सी, वो सब चाहिए. तो हो क्या रहा है? अब हो क्या रहा है यहाँ पर जो चीजें हो रही है, अब वो दूसरे कंट्रीज में जाके अपना हुनर दिखा रहा है, राइट. तो सीधी सी बात है, जिस कंट्री से वो बिलोंग कर रहा है, लेट अस से अपने केस में भारत, तो क्या हो रहा है? उसके लिए तो लॉस ही है. ठीक है, राइट. हाउएवर बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, हायर सैलरीज, एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजीज and more stable political conditions in developed countries attract talent from less developed areas. सही बात है. क्या लिखा है? लिखा है सबसे पहला बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग. ठीक है, बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग. सेकंड क्या है? हायर सैलरीज. ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजीज, है ना भाई, राइट. अब समझिए इस चीज को. फिर क्या लिखा है उसके बाद?
कहेंगे बेटर पॉलिटिकल कंडीशंस, स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशंस, जहाँ पर इकोनॉमी अच्छी हो, जहाँ पर देश में अपने को सिक्योरिटी मिले, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले। तो ऐसे सब देश, मतलब ऐसे सब चीज़ें ढूंढ कर क्या कर रहे हैं लोग, कहाँ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बेटर डेवलप्ड वर्ल्ड में अट्रैक्ट हो रहे हैं एज कंपेयर टू दी डेवलपिंग वर्ल्ड, डेवलपिंग कंट्री में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद लिखा है द मेजॉरिटी ऑफ माइग्रेशन इज फ्रॉम डेवलपिंग टू द डेवलप्ड कंट्रीज। ये समझा चुका हूं आपको, राइट। दिस इज ऑफ ग्रोइंग कंसर्न वर्ल्ड वाइड बिकॉज ऑफ इट्स इम्पैक्ट इन द डेवलपिंग कंट्रीज। These countries have invested in the education and training of the young health professionals. अब सोचिए, फॉर एग्जाम्पल ये भाई साहब जो है बचपन से ही भारत में पढ़े हैं, ठीक है, राइट। सपोज कि फॉर एग्जाम्पल एसडीए में, सॉरी मैं कहाँ से पढ़ा हूँ, मैं 7th ग्रेड से पढ़ा हूँ, ठीक है, राइट। सपोज कि मैं यहाँ पर से यहीं से पढ़ा हूँ, ओके, ठीक है। अब सोचिए कि मैं इतना अच्छा पढ़कर कॉलेज वॉलेज पास करके, ठीक है, भारत के डेवलपमेंट में काम नहीं कर रहा। मैं कहाँ काम कर रहा हूँ, कनाडा काम कर रहा हूँ। मैं अच्छा टीचर हूँ तो मैं वहां जाके काम करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो भारत के लोगों को नहीं पढ़ा रहा या भारत के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रहा, तो क्या है यहाँ पर। या फिर लेट अस से मैं कोई अच्छा डॉक्टर हूँ, बहुत रिनाउंड सर्जन हूँ, ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, समथिंग लाइक दैट, और मैं भारत में ही काम नहीं कर रहा, मैं दूसरी दुनिया के लोगों के लिए काम करता हूँ, मतलब दूसरे कंट्रीज के लोगों के लिए काम करता हूँ। तो ये भारत के लिए क्या है, एक भारत के लिए तो कहेंगे नेगेटिव इफेक्ट है, क्योंकि भारत ने क्या किया, भारत ने मुझे एजुकेशन दिया, ठीक है, मुझे रहने के लिए हालांकि पैसा लिया, लेकिन दैट इज नॉट एन इश्यू, लेकिन क्या है, मतलब एजुकेशन दिया, फिर उसके बाद कहेंगे कि मुझे ट्रेन किया, राइट। और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कहीं और चले जा रहा हूँ, तो एक तरीके से कहेंगे दगाबाजी हो गई। ऐसा दगाबाजी तो नहीं कह सकते, लेकिन समथिंग लाइक अन्याय हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो बस वही लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, दिस कंट्रीज हैव इन्वेस्टेड इन द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द यंग हेल्थ प्रोफेशनल्स, ठीक है। दिस ट्रांसलेट्स इनटू अ लॉस ऑफ कंसिडरेबल रिसोर्स, क्योंकि हमने ही आगे पढ़ा ह्यूमंस एज अ रिसोर्स। ह्यूमन क्या है, उस देश के लिए रिसोर्स है, ठीक है, और यही रिसोर्स कहा जाता है, माइग्रेट कर देता है, ठीक है। रिसोर्सेज व्हेन दिस पीपल माइग्रेट with the direct benefit accruing in the recipient states, whereas the cost of educating and training is borne by the home country, ठीक है। तो एजुकेशन और ट्रेनिंग कौन बॉर्न करता है, कौन पैसा यहाँ पर भुगतान करता है, तो कहेंगे होम कंट्री करता है, लेकिन जाता कहाँ पर है, दूसरी जगह पर काम करने के लिए जाता है। इसको हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन, ओके, ठीक है। टॉपिक क्लियर है बेटा, टॉपिक क्लियर है, यस सर। ओके, ठीक है, ठीक है यस बेटा, सर। ओके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद इंटरनल माइग्रेशन, ठीक है। इंटरनल, अब इंटरनल क्या होता है, एक ही कंट्री में माइग्रेट करना है। पहले इंटरनेशनल होता था तो दूसरी कंट्री की बॉर्डर्स क्रॉस करके जाना पड़ता था। अब क्या है, इंटरनल माइग्रेशन की है, अंदर ही अंदर घूमो, ठीक है, राइट। तो अब देखिए क्या होता है, ये सब समझा चुका हूँ इंटरनल माइग्रेशन, सिर्फ रीड कर देता हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है ना। इंटरनल माइग्रेशन पिछले क्लास में सिखाया था, गिव मी अ थम्स अप, सिखाया था ना, वापस सिखाओ नहीं ना, चलेगा ना, यस, ओके, ठीक है। फिर मैं पढ़ लेता हूं क्या लिखा है। लिखा है इंटरनल माइग्रेशन refers to a people within a country moving to another location within its borders, ठीक है। मतलब एक ही कंट्री में घूमते रहो, लेकिन विद इन अ पर्टिकुलर बॉर्डर, उसी कंट्री की बॉर्डर में, उसको कहते हैं इंटरनल माइग्रेशन। अब देखिए क्या लिखा है, इंटरनल माइग्रेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 4 माइग्रेशन स्ट्रीम्स, ठीक है। सबसे पहला यहां पर क्या है, रूरल टू रूरल, गांव से गांव जाइए, विलेज टू विलेज, क्यों जाइए उसके भी रीजन अलग अलग है, विलेज टू विलेज जाना है, ओके, ठीक है। सेकंड क्या है, गांव से, विलेज से कहां जाना है, अर्बन एरियाज में, ठीक है, तो रूरल टू अर्बन। या फिर एक छोटी से शहर से, अहमदाबाद से लेटेस्ट से मुंबई जाना है, तो क्या है, अर्बन टू अर्बन, मुंबई से फॉर एग्जांपल कोलकाता जाना है या दिल्ली जाना है, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब मेगा सिटीज है, ये सब अर्बन सिटीज है, ठीक है। अहमदाबाद इसके सामने कुछ नहीं है फॉर एग्जांपल, ठीक है, राइट। तो ये क्या है, अर्बन टू अर्बन है। अब उल्टा हो सकता है, कभी कभी अर्बन से रूरल जाना पड़ता है, काम के लिए जाना पड़ता है, राइट। हाँ, हालांकि परमानेंटली जाइए या
टेम्परेली जाइए, दैट्स नॉट एन इश्यू। लेकिन क्या है कि अर्बन से रूरल और रूरल से अर्बन से रूरल, ठीक है, राइट, अर्बन टू रूरल मतलब सोचिए शहर से भी गांव जाना पड़ता है रहने के लिए, राइट, ऐसा होता है, ठीक है। तो नौकरी है, क्या कर सकते हैं, तो जा सकते हैं ऐसा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। या फिर कुछ लोग अपना पुश्तैनी मकान में रहने चले जाते हैं, काइंड ऑफ दैट। तो रीजन कैन बी एन नंबर ऑफ रीजन, कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस, राइट। लेकिन ये सब क्या है, इंटरनल माइग्रेशन के प्रकार है। दिस आर द टाइप्स ऑफ द इंटरनल माइग्रेशन जो आपको याद रखने हैं, और इसमें से आपके डिटेल आंसर्स बनते हैं। बहुत इजी है लेकिन आपको याद रखना है, ओके, ठीक है। अब पहला केस देखते हैं यहां पर, ठीक है, रूरल टू रूरल। आपको समझ में आ रहा है? गिव मी थम्स अप बेटा, समझ में आ रहा है? यस, यस, ओके, ओके, ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं रूरल टू रूरल, दैट इज यहां पर गांव से गांव जाना है, राइट। और कहेंगे कि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक गांव से दूसरे गांव, रूरल टू रूरल का मतलब क्या है, एक गांव से दूसरे गांव जाना है। अब यहां पर लिखा है अंडर दिस पीपल मूव फ्रॉम वन विलेज टू अनदर, एक गांव से दूसरे गांव। क्यों? हो सकता है उनकी शादी दूसरे गांव में हुई हो, ठीक है, राइट। सेकेंड चीज क्या है, कहेंगे सीजनैलिटी ऑफ वर्क, सही बात है। सीजनैलिटी ऑफ वर्क मतलब क्या होता है मालूम है आपको? मतलब फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर सीजन में, जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर एसी की सबसे ज्यादा बिक्री कब होती है, एसी का सेल जो है सबसे ज्यादा कब होता है, तो कहेंगे समर सीजन में होता है। तो ये क्या है, ये सीजनल है ना, सीजनैलिटी ऑफ वर्क है। तो कुछ कुछ लोग फॉर एग्जांपल एक विलेज में कोई एसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो गर्मियों में उनको सिर्फ बुलाया जाए फॉर एग्जांपल, ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। या फिर लेट अस से एक फार्मर है, ठीक है, अब वो दूसरे गांव जाके काम कर रहा है, क्योंकि इस सीजन में उसको बम्पर क्रॉप होने वाला है। तो उसके फ्रेंड ने उसको बुलाया यहाँ पर, बोला कि आजा काम करने, मेरे को बम्पर क्रॉप होने वाला है, तो मुझे तेरी जरूरत है, हेल्प कर दे, मैं तेरे यहाँ पे आके हेल्प करूंगा, राइट, क्योंकि इस बार बारिश अच्छी गिरी है, वर्षा ऋतु अच्छी आई है। तो ये क्या है, ये सब सीजनैलिटी ऑफ वर्क है, ठीक है। और थर्ड रीजन बहुत ही खराब है, क्या है, बेरोजगारी, ठीक है। मतलब मेरे गांव में काम नहीं है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, बाजू वाले गांव में जाकर काम कर रहा हूं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि वेंडर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेंडर, सब्जी वाले या फिर दैट दैट काइंड ऑफ थिंग, राइट, ठीक है। तो वो जो बेचारे जो फेरी होते हैं या सेल्समैन होते हैं या लेट अस से वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने गांव छोटा होता है, अपना गांव छोटा होता है, यहाँ पर ज्यादा इनका इनकम नहीं होता, तो ये क्या करते हैं, वेंडर्स जो है दूसरे गांव में जाके अपना सब्जी बेच कर आते हैं, अपना माल बेच कर आते हैं, ठीक है। तो लैक ऑफ वर्क, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी इन दिस विलेज, इसीलिए दूसरे विलेज में जाना है, वो विलेज में ज्यादा लोग रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट। सो रूरल टू रूरल, ये सारे एग्जाम्पल्स थे, ठीक है, राइट। अब देखते हैं आर सम ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रूरल टू रूरल माइग्रेशन, ठीक है। इन slack agriculture season, a large number of villagers move out to seek casual employment in irrigation projects, construction of roads, railroads, and buildings, and other miscellaneous menial jobs। मतलब क्या है, यहां पर सपोज कि फॉर एग्जांपल गांव में सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो होता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। लेकिन लेट अस से फॉर एग्जांपल अभी कोई एग्रीकल्चरल सीजन नहीं है। अब सोचिए एग्रीकल्चरल सीजन कब आता है, या तो बुआई के टाइम पे, मतलब जब सो करते हैं तब आता है, या तो जब हार्वेस्ट करते हैं तब आता है। अब सोइंग और हार्वेस्ट के बीच में कम से कम 3 महीने का फर्क होता है, ठीक है। तो 3 महीने क्या घर पे बैठे रहेंगे, सोइंग हार्डली इट टेक्स 15 डेज, सॉरी 15 मिनट्स नहीं 15 डेज। हार्वेस्ट लेट अस से इट टेक्स फॉर एग्जांपल 1 मंथ, ठीक है। तो बाकी के सालों में क्या करना है, मतलब साल के बाकी के महीनों में क्या करना है, राइट। तो यहां पर क्या है, यहां पर कहीं और जाकर हमें कुछ और काम करना है, उसको कहते हैं हम लोग क्या, मतलब क्या है, रोड बनाने में काम करेंगे, मजदूरी करेंगे। बेचारा फार्मर क्या कर सकता है, मजदूरी कर सकता है ना, हमारी तरह और आपकी तरह थोड़ी ना कि सूट बूट टाई पहनकर ऑफिस जा सकता है, नहीं, ठीक है। तो वो बेचारा मजदूरी करेगा, राइट। तो ये क्या है, मीनियल जॉब्स, दूसरे छोटे मोटे काम करने जाएगा यहां से वहां। तो दिस इज नोन एज
रूरल टू रूरल, राइट। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। अब देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है वो समझा देता हूँ, ठीक है। अब हुआ क्या, जब हम आजाद हुए 1947 में, जब आजाद हुए तो एक बड़ा सा हिस्सा हमारी जमीन का, हमारे खेत का पाकिस्तान में चले गया और थोड़ा बहुत बांग्लादेश में चले गया, ठीक है। जो फर्टाइल लैंड है वो सब यहाँ चली गई, भारत में थोड़ी सी लैंड बची, ठीक है, फर्टाइल लैंड, लेट अस से, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। अब हुआ क्या, यहां पर तो कहेंगे यहां पर पॉपुलेशन एक तो ज्यादा, लेकिन हम लोग का जो एग्रीकल्चर है वो इतना डेवलप नहीं था कि हम लोग जो है हमारे पॉपुलेशन को सस्टेन कर पाए, उसको सपोर्ट कर पाए विद द हेल्प ऑफ फूड एंड ऑल दैट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो यहां पर सरकार ने क्या किया, सरकार ने कुछ बेटर फैसिलिटीज दी, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज। लेट अस से इरिगेशन क्या होता है मालूम है ना आपको, आपको पता है इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन का मतलब क्या है, तो कहेंगे प्रोवाइडिंग वाटर टू एग्रीकल्चरल फील्ड्स, लेकिन कैसे, आर्टिफिशियली, ठीक है। इसको हम कहते हैं इरिगेशन, कैनल, वेल, पाइपलाइन, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो हुआ क्या कि देश को जरूरत थी किसकी, ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की जरूरत थी, ओके। और ये कब हुआ, 1960 के आसपास हुआ, जब पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये सारे जो बड़े बड़े एरियाज थे, जो फर्टाइल लैंड्स थी, यहां पर बहुत सारे लेबर्स आए, बहुत अच्छे क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स, सीड्स यूज किए, और हमने हमारी पॉपुलेशन को कहेंगे क्या कहते हैं, सस्टेन करवाया, या लेट अस से उनको खाना प्रदान किया, ठीक है। नहीं तो हमें क्या करना पड़ता था, हमें जो है दूसरे देशों से खाना मंगवाना पड़ता था पहले के जमाने में, मतलब जस्ट आफ्टर दी इंडिपेंडेंस ईयर और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, पढ़ते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। The introduction of Green Revolution in Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh in 1960s generated considerable migration of labor force from the depressed areas of Eastern Uttar Pradesh and Bihar, ठीक है, to these areas. They all migrated in search of better economic opportunities. Similarly, thousands of villagers have moved to plantations in Bengal and Assam. क्या है, बंगाल और आसाम में क्या मिलता है, प्लांटेशंस, किसके प्लांटेशंस, टी प्लांटेशंस, ठीक है, राइट, एज लेबरर्स। Sometimes decisions taken by the government also affect the migration pattern. The resettlement of the Sikh immigrants from Pakistan in the Terai region of Uttar Pradesh, ये रीजन है जो नेपाल और उत्तर प्रदेश, भारत की बॉर्डर में जो हिमालयाज है, ठीक है, वहां का एक छोटा सा एरिया है, उसको तेराई रीजन कहते हैं, इज एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ सच माइग्रेशन, ठीक है, राइट। तो यहां पर आपका एक टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं जो है नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगा, ओके, ठीक है, दैट इज